तो सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको अनुपात समानुपात करा रहा था, तो अनुपात समानुपात की मैंने आपको 3 क्लासें करवा दी हैं। आज हम चलते हैं चौथी क्लास को लेकर, तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं तो फिर अनुपात समानुपात की चौथी क्लास की तरफ। सवाल दे रखा है कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई जो है 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? ठीक, देखने में ऐसा लग रहा होगा जन कैसे निकलेगा। बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथियों को अपने जोड़ने की इसमें और ज़्यादा कोशिश करें। और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। उससे ये होगा हमारी सारी वीडियो उनको देखने के लिए मिल जाएगी। भाई मेहनत बहुत लगती है, तो मेहनत के बदले में जो मिलता है वो वही दे दीजिएगा। मुस्करा कर बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, तो चलते हैं देखो सवाल की तरफ। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई कितनी है? 1.2 मीटर। ठीक, तो हमको करना क्या है? देखिए, इस तरीके का सवाल हो तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें। देखो 1.4, ठीक, ये क्या है? ऊंचाई किसकी है? लड़के की। ठीक है, अनुपात लगाया हमने। परछाई की लंबाई कितनी है? 1.2। ठीक, तो 1.2 ये ऊंचाई, ये लंबाई। अब समानुपात लगा लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भवन की परछाई की लंबाई कितनी है? 5.4 मीटर। ठीक है, तो 5.4 मीटर क्या है? देखिए, भवन की लंबाई कितनी दे रखी है? 5.4। ठीक, तो यहाँ पर 5.4 लिख लिया हमने। ठीक, पूछ क्या रहा है कि भवन की ऊंचाई कितनी, यानी अनुपात x पूछ रहा है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब तो करते क्या है, हम पहले भी बताया था हमने, अंदर वालों का अंदर गुणा और जो बाहर वाले हैं इनका बाहर बाहर। तो इस x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2x। ठीक, बराबर, अरे चल जा, यानी 1.4 गुणा 5.4। इतना समझ में आया? ठीक, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लो, x बराबर 1.4 गुणा 5.4 बट्टे 1.2 नीचे कर लिया हमने। ठीक, अब देखिए इसमें दशमलव लगे हुए हैं, इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव है। ठीक, लेकिन देखिए ऊपर क्या है? गुणा हो रहा है, इसलिए देखो 1 और 2 अंक हैं दशमलव के। दशमलव के पीछे कितने अंक हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। तो दशमलव से दशमलव जब काटेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से कर लो। देखो x बराबर 14 गुणा 54, नीचे कितना आ जाएगा? 120। ठीक, अगर इसके पीछे अगर हम 0 लगा देंगे तो 1 अंक और ये 2 अंक, इधर भी 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास इतना निकल कर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको काट पीट कर लेते हैं। देखिए 2 से काट दो, 2 से ये कितनी बार कट गया? 60 बार। ठीक है, और 2 से ये काट दो, यानी 26 दूनी 52 या 27 दूनी 54। ठीक, कट गया। अब इसको देखो 3 से काट दो, 3 नेम 27 और 20 तिया 60। ठीक, कट गया। अब क्या करेंगे, देखो इसको भी काट दो। देखो ये कट गया हमारा 10 बार और ये कट गया हमारा 7 बार। ठीक, इतना समझ में आ गया। ऊपर क्या बचा? 7 और 9, नीचे क्या बचा है? 10। इनका आपस में गुणा कर लो। देखो 7 नेम कितना होता है? 63 और नीचे क्या है? 10। अगर 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.3। ये क्या आ गई हमारी निकल कर, यानी कि ऊंचाई।
ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 624 रुपये को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। ठीक है, तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, देखिए 624 रुपये हैं, इनको 3 जगह बांटा गया, 1/2 1/3 और 1/4, यानी कि तीसरा वाला जो है, तीसरा मित्र ये वाला, इसका भाग पूछ रहा है कि 624 रुपये में से उसको कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो इसको निकाल लो। किस तरीके से निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए 3 मित्र हैं, कितना अनुपात है इनके पास में, देखो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। धन कितना दे रखा है, टोटल 624 रुपये। ठीक, करना क्या है हमको, इनका, ठीक है, इनका क्या लेंगे, लासा। ठीक, इन सब का क्या लेंगे हम, लासा। ठीक है, तो इनका लासा कितना हो गया भाई, इनका लासा हो गया 12। हमने कहा है आपको, मेरी पिछली क्लासें उठाकर देखिए, उसमें सब चीज़ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो लासा इनका हो गया 12। अब क्या करते हैं वो देखिए, देखिए 1/2 गुणा 12, ठीक है, अनुपात 1/3 गुणा 12, ठीक है, अनुपात 1/4 गुणा 12। इतना आ रहा है समझ में। 2 से ये काट दिया 6 बार, 3 से ये काट दिया 4 बार, 4 से ये काट दिया 3 बार। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो आ गया 6। अब क्या करना है हमको, इनको x मानते जाओ। ठीक है, अनुपात 4 एकम 4, यानी कि 4x अनुपात 3 एकम 3x। ठीक, ठीक है, इनका योग कितना दे रखा है भाई, 624 रुपये को ही तो बांटा है, यानी कि तीनों को मिला है ना, तो तीनों का योग तो इतना ही है ना। तो ये कर लो, 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 624 रुपये। ठीक, प्लस क्यों किया, अब भाई 624 रुपये हैं, 3 जनों में बटेंगे, तो यानी कि एक धन को 3 जगह बांटोगे तो तीनों का ही तो हिस्सा है इसमें। ठीक है ना, इन तीनों का हिस्सा है ना इसमें, तो तीनों को इसलिए हमने जोड़ दिया। अब क्या करो, देखो 6 और 4 10 और 3 13, तो ये क्या हो गया 13x बराबर 624। ठीक है, 13 से इसको काट दो डायरेक्ट। ठीक, 13 चौक 48 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास निकल के 48। इतना आ गया होगा समझ में। ठीक, 48 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। तो तीसरा मित्र कौन था, ये 3x है ना, तीसरा वाला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, तो तीसरे मित्र का भाग देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीसरे मित्र का भाग क्या है, 3x। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 3x। ठीक है, तो इसको कर दो 3 गुणा कितना आया, x की वैल्यू कितने आई, 48, तो 48। ठीक है, देखिए 3 24 और 3 चौक 12 और 2 44, 144 रुपये मिले हैं तीसरे व्यक्ति को। यही पूछ रहा था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर दूसरा का निकालना चाहो तो दूसरे का भी निकल आएगा, और पहले का चाहो तो पहले का भी हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 144 रुपये किसको मिले हैं, तीसरे वाले व्यक्ति को। ठीक, तीसरे मित्र का भाग। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ABC की मासिक आय का अनुपात, ठीक है, क्या दे रहा है, मासिक यानी महीने की आय का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। ठीक, यदि C की मासिक आय A की मासिक आय से 1200 रुपये अधिक हो तो B की वार्षिक आय कितनी होगी। ठीक, तो देखिए निकाल लो, कितने हैं हमारे पास में, A B और ये C। ठीक, A कितना दे रखा है, 2, तो 2x मान लिया, अनुपात
फिर क्या है 3 तो 3x अनुपात ये 5 तो 5x। ठीक, इतना तो आपको कर ही लोगे। ठीक, उसके बाद में पूछ क्या रहा है कि यदि C की मासिक आय A की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है। ठीक, यानी कि जो C की मासिक आय है ये वाली, ठीक, C की मासिक आय, C की जो मासिक आय है ये वाली A की मासिक आय से 1200 रुपया अधिक है, तो क्या करेंगे 5x माइनस 2x बराबर 1200 रुपये भाई। ठीक है, इससे, ठीक है, इससे ये 1200 रुपया अधिक है ये वाला, तो इसलिए हमने ये घटा दिया। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल है, निकाल लो। 5 में से 3 2 गया तो कितना बचा 3x बराबर 1200। ठीक है, 3 से काट दिया 400, तो x बराबर कितना हो गया 400। ठीक, ये x बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया कि 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400। हमें पूछा क्या है b की वार्षिक आय पूछिए, तो ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बस यही कंफ्यूजन है। देखिए b की वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक का मतलब पता है क्या है, वर्ष की, यानी कि देखो बात पूरी महीने की कर रहा है, पूरे में मासिक मासिक और मासिक, लेकिन जब उसने आंसर पूछा है तब ये कहा है कि वार्षिक आय कितनी होगी। वार्षिक का मतलब एक वर्ष की आय पूछी है उसने, ठीक है, ना कि एक महीने की। तो पहले हम क्या करेंगे, एक महीने की आय निकालेंगे, उसके बाद में उसमें 12 का गुणा कर देंगे तो पूरे साल की मासिक आय निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब b की हम मासिक आय निकाल ले रहे हैं। देखो b की मासिक आय, ठीक, मासिक आय क्या है हमारे पास 3x, तो 3x, इसको करो, देखो 3 गुणा 400 बराबर कितना होगा, 4 तिया 1200। ठीक है, समझ में 1200 हो गई, क्या होगी इसकी मासिक आय b की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पूछ क्या रहा है वार्षिक आय, तो b की वार्षिक, ठीक है, यहाँ कोष्टक में लिख दे रहा हूँ साल, समझ में आ जाए। वार्षिक का मतलब क्या होता है, साल की आय। ठीक है, कितनी है, ये क्या दे रखी है मासिक आय, यानी कि 1200। वार्षिक में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 का गुणा कर दो, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और ये 2 0, ये आ गया आपका आंसर निकल के, यानी कि एक साल की। ठीक है, यहाँ पे लिख दो वार्षिक आय। समझ में आ गया, समझ में आया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इतना प्यार बनाए रखो। विद्यार्थियों के ऊपर ही होता है चैनल को ज़मीन से आसमान तक ले जाने के लिए। ठीक, तो आशीर्वाद बनाए रखना अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी है। बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे। एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी का अनुपात दे रखा है 10:2:3। ठीक है, यदि दुकान में 120 पेंसिल हैं, ठीक, तो यहाँ पर इन सब का योग 120 नहीं है, ये सिर्फ किसका है, पेंसिल की संख्या है इतनी 120। ठीक, इतना ध्यान रखना, पेंसिल, पेन, कॉपी ये तीनों का अनुपात है, लेकिन ये 120 जो संख्या दे रखी है ये सिर्फ पेंसिल की संख्या दे रखी, लिखा हुआ है 120 पेंसिल हों तो कॉपी की संख्या कितनी है। 120 पेंसिल दे रखी हैं, क्या अनुपात है 120 पेंसिलों का 10। ठीक, तो क्या करना है, बहुत सीधी सा सवाल है। देखो 10x बराबर 120। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया, 10 से ये कट गया 12 बार 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, आ गया इतना। अब ये पूछ रहा है कॉपी की संख्या कितनी है, तो कॉपी कितनी थी 3, यानी कि 3 कॉपी में 12 का गुणा कर दो, 12 तिया 36,
तो कॉपी की संख्या आ गई निकल के। बस ये आंसर हो गया आपका, समझ में आ गया? ठीक है, इतना सा सवाल है बस भाई। पेंसिल का ही तो अनुपात ये है, तो पेंसिल की संख्या इतनी है। तो ठीक, जब अनुपात दे रखा है तो हमने अनुपात को इस तरीके से काट लिया, यानी कि 12 बराबर हो गया 10 का। अगर 120 में भाग दोगे तो 12 12, तो x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये क्या है 3, कॉपी की अनुपात दे रखा है, तो कॉपी के अनुपात में 12 से हमने गुणा कर दिया, तो कॉपी की संख्या कितनी आ गई 36। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसको भी करते, जैसे कि अब देखो पूरा ही देखो, ये 10 है, 10 का गुणा अगर 12 में करोगे तो 120 आ गया। ठीक है, उधर आ जाओ, देखो नीचे 2 का गुणा 12 में करोगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक, और इधर तुम्हारा 3 है, 3 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। अब इनको काट कर भी देख लो, 120 24 और ये 36। ठीक, काटो, देखो 12 से काट लो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 धाई 120, तो कितना अनुपात 10 अनुपात 2 अनुपात 3 आ गया निकल के कि नहीं आ गया? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये वाला। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या होगा? देखने में ऐसा लग रहा होगा कैसे निकलेगा, जब सवाल निकलेगा तो कहोगे अरे सर ये तो बहुत सरल था। ठीक, कर भी चुके होगे इस तरीके के, देखो अभी पता पड़ जाएगा। प्रवीण और विजय का कितना है 4:5। ठीक, यहाँ पे देखो लिख लो, प्रवीण और विजय। ठीक, प्रवीण का कितना है 4 और विजय का कितना है 5। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है कि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है 3:2। ठीक, यहाँ पे लिख दो, देखो विजय और ये क्या है सुरेश, इनका कितना दे रखा है 3:2। पूछा क्या है प्रवीण तथा सुरेश के अनुपात क्या होगा, यानी कि प्रवीण तथा सुरेश का पूछा है। ठीक, अनुपात निकालना है। ठीक, ये तो हमने प्रश्न लिख दिया इस तरीके से। तो करना क्या है हमको, देखो किसका पूछा है प्रवीण तथा सुरेश का, तो इसको इस तरीके से लिख लो, देखो प्रवीण बट्टे सुरेश बराबर क्या करेंगे, प्रवीण या प्रवीण जो भी हो बटे विजय। ठीक, गुणा विजय बटे सुरेश। समझ में आया? पहली क्लास में ही करवाया था इस तरीके का। ठीक है, तो अब इधर कर लो, देखो प्रवीण इधर कर दें, इधर ही कर दे रहे हैं। देखिए प्रवीण बटे सुरेश बराबर प्रवीण का कितना दे रखा है 4 बटे, प्रवीण और विजय का क्या दे रखा है 4 5, यानी कि 4/5। ठीक है, इनका कितना दे रखा है विजय और सुरेश का, विजय का 3 दे रखा है, सुरेश का 2 दे रखा है, गुणा 3/2। ठीक, इससे काट दो, देखो 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 तिया 6, यानी कि प्रवीण बटे सुरेश बराबर कितना आया 3 दूनी 6/5। ठीक, इसको चाहे ऐसे कर लो, प्रवीण अनुपात सुरेश कितना अनुपात है 6:5। बस ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब और करना, और अपने साथियों को भी जोड़ो इसमें यार। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है, तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक, तो सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक, तो इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, देखिए 19 गुना इधर 9 गुना, और ये क्या कह रहा है कि सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि बना धातु पानी से 15 गुना ज़्यादा भारी हो। ठीक, पानी से 15 गुना भारी हो। तो क्या है, देखिए इस तरीके का सवाल को अगर आ जाए एग्जाम में तो आराम से निकालना, इस तरीके से लिख लेना, टोटल कितना है 15 गुना। ठीक, एक इस तरीके से करना मिश्रण टाइप सवाल में, जैसे होता है 19 तो ये 19, ठीक, इधर क्या है 9 तो ये 9। ठीक, करना क्या है, सिर्फ अंतर करना है, जैसे कि ये कम है ये ज़्यादा है। ठीक, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, इतना आ गया समझ में भाई। 19 में से 15 गया तो 4 आ गया। इधर ये ज़्यादा है ये कम है तो इसमें से फिर इसको घटा दो, यानी कि 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6। ठीक, अनुपात हमारे पास कितना निकल कर आया 6:4। ठीक है, इसको हल्का कर लो, देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आया निकल के 3:2। बस यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके का सवाल हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, एक आभूषण, ठीक है, 12.5 ग्राम भार का है। ठीक है, क्या है, एक कोई आभूषण है जो 12.5 ग्राम का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है। ठीक है, और तथा शेष कोई और धातु है। ठीक, चांदी का वेट दे रखा है लेकिन जो और धातु मिली हुई है उसका वेट यहाँ पर नहीं दिया है। तो शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा, यानी कि शुद्ध चांदी का अनुपात और जो धातु उसमें मिलाई गई है उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, आभूषण देखो, देखिए आभूषण कितना ग्राम का है 12.5 ग्राम। ठीक, जिसमें शुद्ध चांदी कितने ग्राम की है, देखिए शुद्ध चांदी कितने ग्राम की है 2.5 ग्राम। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया। देखिए ये तो पूरे आभूषण का भार है। ठीक है, इस आभूषण में जो मिला है इसमें तो क्या मिला है 2.5 ग्राम मिली हुई है चांदी। ठीक, और पूछ रहा है कि शेष धातु, ठीक, अन्य धातु। भाई एक बात ये सोचो कि 12.5 ग्राम में आभूषण में अगर इतनी चांदी है 2.5 ग्राम तो अन्य धातु कितनी होगी। जैसे कि एक 10 लीटर दूध है। ठीक, 10 लीटर, समझाने का तरीका देखो, 10 लीटर दूध सही गलत लिख गया, कोई बात नहीं, दूध 10 लीटर क्या है दूध, इसमें 6 लीटर, सॉरी 6 तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा दूध में, 2 लीटर पानी है। तो बताओ दूध कितना है फिर। 10 लीटर दूध का मिश्रण है ये, दूध पानी का मिश्रण। ठीक है, पानी का घोल मान लो। ठीक, 10 लीटर है, उसमें 2 लीटर पानी है तो दूध कितने लीटर होगा भाई। 10 में से 2 घटाओगे जब ही तो आपको 8 लीटर पता पड़ेगा कि 8 लीटर भाई दूध है और 2 लीटर पानी है, जब ये घोल मिलके 10 लीटर हो गया। ठीक, तो इसी तरह इस भी चलते हैं।
देखिए आभूषण का वजन है 12.5 ग्राम, शुद्ध चांदी इसमें 2.5 ग्राम है, तो अन्य धातु जो इसमें मिलाएगी वो कितनी होगी, यानी कि 12.5 माइनस 2.5 बराबर 10 ग्राम। 12.5 में से 2.5 घटा 12.5 में से ये 2.5 घटाएंगे तो 10 ग्राम आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा अन्य धातु। ठीक, अब पूछ क्या आ रहा है, शुद्ध चांदी और इस धातु का अनुपात क्या है। ठीक, निकाल लो। शुद्ध चांदी क्या है हमारे पास, शुद्ध चांदी अनुपात निकलवा रहा तो बट्टे में कर लो अन्य धातु। शुद्ध चांदी का कितना है 2.5 और नीचे क्या दे रखा है 10। ठीक है, इतना हो गया। 10 को हटाएंगे क्या करेंगे, 25/100 हो जाएगा, ये कि नहीं होगा, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि चांदी अनुपात धातु। ठीक है, चांदी कितनी हो गई 1 अनुपात ये धातु कितनी हो गई 4। ठीक, समझ में आ गया, ये हो गया इनका अनुपात, ये हो गया हमारा भी आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। ये 1 है भैया, ठीक है, 1:4 आ गया इसका निकल के। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 3 बोतलों में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः, तीनों बोतलों का इकट्ठा ही लिख रखा है 4:3, 5:4 तथा 7:6 है। यदि तीनों बोतलों के मिश्रणों को एक टप में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए में इतना है, बी में ये दे रखा है, और सी में ये, और डी में ये। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए 3 बोतलें हैं ये हमारे पास, हम बोतल तो नहीं वैसे करके बना दे रहा हूँ। ठीक, ठीक, अरे ये तो निप्पल सी बन गई यार। अरे बोतल छोड़ो, ये ड्रम से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 बोतलें हैं। ठीक है, 3 बोतलों में मिश्रणों में दूध और पानी भरा हुआ है, इनमें तीनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। अनुपात क्या दे रखा है दूध पानी का, 4:3, 5:4 और 7:6। यानी कि देखिए पहली बोतल का मिल्क और वाटर, ठीक समझ में आ रहा होगा, कितना दे रखा है 4:3, यानी कि 4:3। ठीक, दूसरी बोतल का दे रखा है 5:4, यानी कि मिल्क एंड वाटर क्या दे रखा है 5:4, 5:4। ठीक, तीसरी का दे रखा है 7:6, यानी कि मिल्क एंड वाटर का दे रखा है 7:6। ठीक, इतना दे रखा है। अब करना क्या है भाई, अगर ये इतना दे रखा है, जैसे कि 4:3 दे रखा है, तो 4 और 3 7, इसमें टोटल कितना है 7, 5 4 9, इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 6 7 और 6 और 6 12, 1 13। ठीक, हो गया ना इतना। अब करना क्या है, अब ये पूछ रहा अगर तीनों बोतलों को एक टप में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा। ठीक है ना, क्या है हमको, देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो हमने निकाल लिया। ठीक, अब करते क्या है वो देखो, देखिए ये मिल्क, ठीक मिल्क है 4/7 कर लो इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल मिश्रण दोनों का 7 है ना, तो इसलिए। ठीक, और इधर वाटर का भी कर लो, वाटर प्लस लगा लो, यानी कि 3/7 इस तरीके से। ठीक है, अब इधर आ जाओ,
ये मिल्क का कितना है 5 बटे टोटल कितना है 9 प्लस वाटर का कितना है 4 बटे टोटल कितना दे रखा है 9। भाई टोटल भाई 5 और 5 किलो या 4 किलो एक मान के चलो, किसी आपके बोतल में जैसे कि कोई ड्रम है उसमें 10 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, तो टोटल 15 हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो 4 बटे 9 इधर कोमा, फिर इधर मिल्क का और वाटर, इधर क्या है यानी कि 7 बटे 13 प्लस 6 बटे 13, ठीक है। आइए, ये इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे जोड़ नहीं रहे हो तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये मिल्क है, दूध का है, ये पानी का, ये दूध का, ये पानी का, ये दूध का, ये पानी का, ठीक। अब क्या करना है हमको, देखिए एक ड्रम में जब डालेंगे तो पानी और दूध का मिश्रण का अनुपात पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो अब हम करना क्या है, हमको दूध अलग निकाल लो और पानी अलग कर लो। तो देखिए मिल्क और मिल्क 3 बोतलें हैं, तो तीनों बोतलों का दूध का मिश्रण, दूध का वो निकाल ले रहे हैं हम। कितना है, पहले का क्या है 4 बटे 7 प्लस जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि मिश्रण का अनुपात निकालना है। दूसरे का क्या है 5 बटे 9, ठीक। तीसरे का क्या दे रखा है 7 बटे 13। जोड़ने का पता पड़ा भाई, जब एक ड्रम में डालोगे तो दूध तीनों बोतलों का इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। इकट्ठे का मतलब जुड़ जाएगा, और पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, ठीक। अब इधर निकाल लो वाटर, अनुपात लगा के वाटर और ये वाटर, ठीक। पहला क्या है 3 बटे 7, दूसरा दे रखा है 4 बटे 9 प्लस लगाओ, तीसरा दे रखा है 6 बटे 13 प्लस 6 बटे 13, ठीक। भाई जो पूछा था वो तो आंसर आ गया, देखो इतने में देख लो है कि नहीं है। देखिए बी वाला हमारा आंसर इसमें सही है, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना निकल कर, देख लीजिए, ठीक। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए जितना पूछा था उसने उतना हमने आपको बता दिया, जितना ऑप्शन में आंसर दे रखा था उस हिसाब से। अगर इनका अनुपात और करते तो क्या करते, इनका हम लेते लासा, फिर इसको जोड़ते, इसी तरह इसका लासा लेते, फिर इनको जोड़ते और आपस में काट के कर लेते, ठीक है। तो अब जितना पूछा था उतना आपका आंसर आ चुका है। अब चलते हैं एक और नए सवाल पे। देखिए किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 सही 1/3%, ठीक है, दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति कितने पेंच बनाता है, ठीक। किसी कारखाने में 2 व्यक्ति हैं, हमने एक को ए मान लिया, दूसरे को मान लिया बी, ठीक। इसमें नाम नहीं दे रखा। पहला कितना कमाता है, यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक। दूसरा कितना है 50%, ठीक है। क्या ये बराबर, ठीक है। कह रहा है ना कि दिए गए उत्पाद 33 सही 1/3 दूसरे व्यक्ति के उत्पादन के 50% के क्या है बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत लगा हुआ है, इसको पहले सही कर लो। देखो 33 या 99 और एक क्या हो गया 100/3%, ये किसका ए का, और ये बी का देख लो, ठीक है, यानी कि ये 50% है। अब इसको परसेंटेज में भी चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, देखो 100/3 गुणा 100 बराबर 50/100, इस तरीके से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, देखो इससे ये कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। कितना निकल कर आया, यानी कि 1/3
बराबर 1/2। ये क्या है, ये ए का मान है और ये है बी वाले का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए इतना तो समझ में आ गया ना। तो एक से ये एक कट गया, कितना बचा, 3a बराबर 2b। इसको ऐसे कर दो, यानी कि a बराबर 3/2b। ठीक, इतना आपका आ गया। चल के अब देखिए क्या करते हैं, इधर निकाल लो भाई। पहले व्यक्ति का ही तो पूछ रहा है कि पहला व्यक्ति कितने पेच बनाता है। तो a बराबर इतना निकल कर आ चुका है। तो a बराबर 3/2 गुणा b कितना बना रहा था, b वाला व्यक्ति 50% जो ये कम बना रहा था, दूसरा व्यक्ति हमारा 1500 पेच बनाता था। तो 1500 का इधर कर दो गुणा। ठीक है, अब इसको काट दो। देखिए 15 तिया 45, यानी कि a बराबर 4500/2। ठीक, 2 का भाग दे दोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और एक ये 0, यानी कि a बराबर 2250। एक कितना पेंच बनाता है, 2250 पेंच। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और देख लो, इसको भी बता दे रहा हूँ, दोबारा से देख लो। एक कितना देता था, 33 सही 1/3%। ठीक है, बी कितना दे रहा था, 50%, तो 50 लिख दिया। 33 सही 1/3 को इस तरीके से लिखते हैं हम 100/3, क्योंकि 33 तिया 99, 99 और 1 100, 100/3%। 50% को 50% ही लिखा रहने दिया। अब हमने क्या किया, परसेंटेज जब होता है तो नीचे 100 लगाते हैं, तो 100/3 गुणा 100 लगा दिया, बराबर ये 50 है, परसेंटेज नीचे 100 आ गया। इसको काट दिया तो ये आ गया 1/3 बराबर 1/3a बराबर 1/2b। एक से एक को काट दिया, कितना आया, 3a बराबर 2b। तो a बराबर अपना मान, ठीक है, a बराबर क्या कर दिया हमने, 3/2b। ठीक, समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखिए इधर आ जाइए। a बराबर 3/2 है ही, और b का मान कितना है, 1500 पेच बना रहा है। तो a बराबर 4500/2 बराबर 2250। ठीक, यानी a कितना पेच बनाएगा, 2250 पेच बनाएगा। देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो इस तरीके का अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके से कर लो। देखो कितना निकल कर आया, 1/3 a बराबर 1/2 b। ठीक, इतना आ रहा है निकल के। तो करना क्या है हमको, a बराबर 1/2 b, अपना मान बट्टे में नीचे जाता तो 1/3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो a बराबर, यानी कि 1/2 b है ये, गुणा, जब इसे गुणा में लाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे तो 3, ठीक है, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2, ये आ गया b। अब तो समझ में आ गया। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दे रखा है कि 3 संख्याओं का योग 196 है, ये भाई साहब 9 है। ठीक है, 196 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, ठीक है, तथा दूसरी तथा तीसरी, एवं कर लो यहाँ पे, तथा 2 बार हो जाएगा। ठीक, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। संख्या इसमें कितनी दे रखी है भाई साहब, 3। ठीक, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम, जैसे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 196। ठीक, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3, तो 2:3। ठीक, इतना समझ में आ गया।
2:3। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा, तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 5:8, यानी कि दूसरी और ये तीसरी 5:8। इसको सॉल्व कर लो। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम? पड़ोसी की मदद करता है तो 3 यहाँ पर आ गया, ये वाला 5 पहुँच गया यहाँ पे, तो 5 दूनी 10, 5 15, 8 24। ठीक, अनुपात कितना निकल कर आया है इनका? 10, 15 और 24। देखो किसी से कोई कट रहा है? कोई नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये दोनों कट सकते पर ये नहीं कटेगा। तो अब करना क्या है, हमको ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का क्या है। तो इसको ऐसे करके लिख लो। देखिए 10x, ये कहना 3 संख्याओं का योग, प्लस 15x प्लस 24x, इसलिए हमने इनको आपस में जोड़ दिया। x हमने मान लिया अपनी तरफ से। तो कितना हो जाता है जो तीनों संख्याओं का योग? 196। ठीक है, अब क्या करेंगे? 10 और 15 कितना हो गया? 25। 25 और 24 कितना हो गया? यानी कि 49। 49x बराबर 196। ठीक है, 49x बराबर 196। तो 49 से ये कितनी बार कटेगा? इसको काट दो ऐसे करके। 49x बराबर 196 बटे 49। ठीक, 4, यानी कि ये कट गया 4 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 4। ठीक भाई, 50 चौके 100 होता है, 4 कम कर दो तो 49 चौके कितना हो जाएगा? 196। तो ठीक, x बराबर वैल्यू कितनी निकल कर आई है भाई साहब? 4। पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या यह है ना हमारे पास 15। तो निकाल के देख लो दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास? 15x, यानी कि 15x। तो 15 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है निकल के? 4। तो कितना हो गया? 15 चौके कितना होता है? 60। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, दूसरी संख्या ये हो गई। अगर आपको चेक करना है तो तीनों संख्याएं निकाल लो, उसके बाद में योग कर लो। देखिए यहाँ पर बता देना, आंसर तो आपका यही हो गया। देखिए फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या बता दे रहा हूँ जोड़ के। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल कर आई है? 60। ठीक है, पहली संख्या कितनी थी? 10। 10x, 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40। तीसरी कितनी थी? 24। 24 में 4 का गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, अब इनको जोड़ लो। देखो 6 0 0 यानी कि 6, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो गया? 19। ठीक, ये आपका 196 आ गया निकल के। आंसर हमारा ये है। ठीक, तो साथियों उम्मीद करते हैं कि जितना आज हमने पढ़ाया है उतना आज आपको समझ में आया होगा। और इसमें अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी अभी एक क्लास और लग जाएगी। तो और फिर सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें भाई। और जो भी विद्यार्थी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ